क्रम से छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा, तो इस क्रम से चलने पर चतुर्थी, नौवीं और चतुर्दशी, ये 3 तिथियां जो होती हैं रिक्ता होती हैं। तो ज्योतिषी लोग कहते हैं देखो रिक्ता तिथि में कोई काम नहीं करना चाहिए। रिक्ता तिथि में यात्रा करोगे तो तुम्हारी यात्रा अमंगल हो जाएगी। रिक्ता तिथि में कोई अच्छा काम नहीं करना, क्योंकि इसका नाम रिक्ता है। रिक्ता माने जो रिक्त हो, खाली हो। तो रिक्ता तिथि में कोई भी शुभ काम नहीं होता। रिक्ता तिथि में विवाहादि संस्कार के मुहूर्त भी नहीं देखे जाते। तो रिक्ता ने कहा कि महाराज मैं तो रिक्ता, तो नौमी ने कहा महाराज मेरा बड़ा अपमान होता है, मैं बहुत दुखी हूं, रिक्ता रिक्ता कह करके लोगों ने मेरा तिरस्कार कर दिया है। भगवान ने कहा जिसको सारी दुनिया तिरस्कार करती है उसी को तो मैं शरण देता हूं। तुम आई हो तो चिंता मत करो, मैं रिक्ता तिथि में ही अवतार लेकर के तुमको पूर्णा बना दूंगा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रिक्ता में अवतार लेंगे तो रिक्ता भी कृतार्थ हो जाएगी। भगवान ने रिक्ता को कहा तू चिंता मत कर, मैं नौमी में ही अवतार लूंगा, रिक्ता तिथि में अवतार लेकर के मैं तुम्हें पूर्ण कर दूंगा। तो भगवान से भी ज्यादा तो करुणामयी भगवती श्री जानकी जी ने कहा चिंता मत करो, अगर प्रभु रिक्ता में अवतार ले रहे हैं तो मैं भी रिक्ता में अवतार लूंगी, नौमी में ही अवतार लूंगी। तो श्री जानकी जी भी बैसाख के शुक्ल नौमी को अवतार लेती हैं। तो नौमी तिथि में भगवान श्री सीता रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है कि रिक्ता के हृदय के दुख को दूर। मधुमास और माधव मास कहते हैं। चैत्र का नाम है मधुमास और बैसाख का नाम है माधव मास। ये दोनों महीने बसंत ऋतु के होते हैं। ऐसे तो बसंत पंचमी माघ में ही आ जाती है, तो लोग समझते हैं बसंत शुरू हो गया, लेकिन बसंत ऋतु चैत्र और बैसाख में है। बसंत ऋतु का एक महीना चैत्र और दूसरा बैसाख। तो चैत्र को कहते हैं मधुमास और बैसाख को कहते हैं माधव मास। और भगवान बसंत ऋतु के चैत्र महीने में प्रकट होते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास। नौमी तिथि और मधुमास। मधुमास का मतलब मधुर महीना, जिसमें मधुरता, और नौ का मधु के साथ बड़ा अद्भुत संबंध है। वेदों में एक मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना की गई कि संपूर्ण प्रकृति मधुमय हो जाए, और उस प्रार्थना में 9 बार मधु शब्द का प्रयोग हुआ। विद्वान लोग जानते हैं, मंत्र है कि मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोखधीः मधुनक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिवग्गुंग्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। इस मंत्र में प्रार्थना की गई कि मधुबातारितायते, मधुबातारितायते, जो वायु चल रही है ये वायु मधुर हो जाए। मधुक्षरन्ति सिन्धवः, नदियों का जल मधुर हो जाए। मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोखधीः, औषधियां अर्थात चावल गेहूं ये अन्न है, इसी को औषधि कहा गया है। ये औषधियां मधुर हो जाएं, इनका स्वाद मधुर हो जाए।
इस प्रकार संपूर्ण प्रकृति मधुमय हो जाए, ये प्रार्थना वेदों में की गई 9 बार मधु शब्द का उच्चारण करके। तो संपूर्ण प्रकृति को मधुमय करने के लिए, संपूर्ण प्रकृति को मधुर बनाने के लिए भगवान जो परम मधुर हैं वही राम के रूप में अवतार ले। भगवान ही